ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 29 जून 2022 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप घर में इस दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो आपके परिवार पर कष्ट बढ़ता है, जीवन में आर्थिक संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं। इसलिए भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, भोजन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। भोजन करने के तरीके के बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में यदि खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंज उठती है, झोपड़ी में भी इंसान खुशहाल रहता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि खुद पर भरोसा रखने का हुनर आप जरूर सीख लीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख 29 जून 2022 है, दिन बुधवार, तिथि अमावस्या तिथि, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की तो आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। योग रहेगा वृद्धि योग 8:49 सुबह तक, उसके बाद ध्रुव योग आएगा। नक्षत्र रहेगा आरद्रा नक्षत्र 10:08 PM तक, फिर उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आएगा। आरद्रा की बात करें तो आरद्रा नक्षत्र में जामुन खाना बहुत ही लाभकारी होता है, अवश्य खाएं। इसी के साथ आज के दिन का जो सबसे अशुभ समय रहेगा, जिसको हम राहु काल बोलते हैं, तो राहु काल रहेगा 12:24 PM से लेकर 2:09 PM तक। तो इस राहु काल वाली समय अवधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं देखने को मिल सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखें। जाइए जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, 29 जून 2022 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन कुछ सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि जीवन में सुख और दुख हर इंसान के आते हैं, लेकिन उसमें जो इंसान अपने सुख और दुख के बारे में जाकर जानकारी देना शुरू करता है, किसे? जो लोग आपसे हमेशा दूर का व्यवहार रखते हैं, जो आपसे हमेशा जलते हैं, यदि आप उनको जाकर अपने सुख दुख के बारे में बताएंगे तो वो अवश्य ही आपकी, यदि आप सुख की जानकारी देंगे तो वो आपसे जलेंगे, और यदि आप दुख की जानकारी देंगे तो वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए आपको इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। इसी के साथ यदि आप यह सावधानी रखेंगे तो हम आपको बता दें कि लंबे समय से चली आ रही बीमारी आज के दिन आपकी मुस्कान के कारण, आपकी खुशी और प्रसन्नता के कारण दूर होगी, क्योंकि हर परेशानियों का हल और सबसे कारगर दवा है मुस्कुराते रहना। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हुए हों। आज हो सकता है कि पहली नजर में आपको कोई पसंद कर ले। दफ्तर की राजनीति या फिर कोई भी विवाद हो, चीजें आपके पक्ष में झुकी हुई नजर आएंगी। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा घर का आपकी सहायता करेगा। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद देंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और भी ज्यादा निखार देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से स्थितियां बनी रहने वाली हैं। अब यदि आज के दिन आप कोई उपाय की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन हम आपको बता दें, यदि आप आज के दिन ये जानना चाहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा सावधानी किस मामले में रखनी चाहिए, तो आपको बिजनेस व्यवसाय में और धन संपत्ति को लेकर बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 8, और यदि हम उपाय की बात करें तो चटाई का प्रयोग सोने के लिए करें।
इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और आपके जीवन में अन्य सभी प्रकार की खुशियां आएंगी। चटाई का प्रयोग करने का मतलब यह है कि आप जमीन पर सोएं। यदि आप धरती माता पे सोएंगे, जमीन पर सोते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, जीवन में कई तरह के श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को प्रदान करेगा। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए जानते हैं कि भूलकर भी इस दिशा में बैठकर खाना ना खाएं, परिवार को कर्ज बढ़ेगा, तो वो दिशा कौन सी है? देखिए, वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व है। हर कार्य और वस्तु की एक निश्चित दिशा तय की गई है, लेकिन अमूमन ज्यादातर लोग अनजाने हैं, ऐसी गलतियां करते रहते हैं, जैसे देर तक सोना, बाथरूम गंदा छोड़ देना, जूते चप्पल को किचन में प्रयोग करना, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना आदि गंदी आदतें हमारे जीवन में बहुत बुरा असर डालती हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए हम कुर्सी टेबल का भी प्रयोग करते हैं। इस दौरान दिशा का ख्याल तो जरूर ही रखना चाहिए। यही कारण है कि अनजाने में इंसान दरिद्रता को निमंत्रण देता है, स्वयं ही। तो आइए जानते हैं कि भोजन करने के क्या नियम हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, घर में अशांति फैलती है, परिवार वालों पर कर्ज चढ़ता है। याद रहे कि अगर आप नीचे या फिर डाइनिंग टेबल पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो थाली खाने की बैठने के स्थान से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इससे घर में धन की कमी कभी नहीं होती। यानी क्योंकि अन्न को देवता माना जाता है, भोजन जो है उसे हम देवतुल्य मानते हैं, क्योंकि वो हमें जीवन जीने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो उन्हें हमेशा आप जिस स्तर पर बैठ रहे हैं उससे हमेशा ही ऊपर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि भोजन करने की सही दिशा क्या है। तो खाते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे व्यक्ति को भोजन भी उचित मात्रा में करने से ऊर्जा उचित मिलती है और बीमारियों से निजात मिलता है। बीमारियां हमेशा दूर रहती हैं। कौन से? उत्तर और पूर्व की दिशा में। इसी के साथ टूटे या गंदे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है, साथ ही जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि हाथ पैर और मुंह धोकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। ये सब विधान है। भोजन करने से पहले ही जैसे आप चाहे कितनी भी बार हाथ पैर धुले हों, आपने हैंड वॉश करा हो, आपने फेस वॉश करा हो, लेकिन उसके बावजूद भी खाना खाने से पहले आपको मुंह जरूर धोना चाहिए, हाथ भी जरूर धोना चाहिए। अगर आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो बार बार पैरों को ना हिलाएं, साथ ही थाली को हाथ से उठाकर भोजन करना भी अशुभ माना जाता है। आजकल ऐसा कल्चर फैला हुआ है कि लोग हाथ में उठाकर ही भोजन करते हैं। जैसे एक नया सिस्टम शादी बारात में होता है कि सब इंसान प्लेट अपनी हाथ में ले लेकर खा रहे हैं, तो ये वैसे अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नहीं चाहिए। इसी के साथ कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है, लिहाजा इस दिशा में भोजन करने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। भोजन करते समय यदि आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में समस्याओं को बढ़ा रहे हैं और स्वयं ही दरिद्रता को, गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।